नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। दो वैकेंसी बताऊंगा, एक सिविल जज की वैकेंसी है और एक राजस्थान हाई कोर्ट में निकली है। तो दोनों वैकेंसी कवर कर लेंगे। और देखो, दोनों वैकेंसी काफ़ी अच्छी है और मैंने इस सिविल जज की वैकेंसी की अभी थोड़े दिन पहले ही अपडेट दी थी कि ये वैकेंसी आने वाली है और ये वैकेंसी आ गई है। और एग्जैक्ट फिगर बताया था मैंने आपको, एग्जैक्ट फिगर वही आया है। और प्री में तो कम सिलेबस है, मेंस का देख लेंगे। तो दोनों वैकेंसी की बात कर लेते हैं। वैकेंसी संख्या काफ़ी अच्छी है, आपने थंबनेल से देख लिया होगा। देखो, एक चीज़ और बतानी थी आपको। अभी महाशिवरात्रि का ऑफर चल रहा है। आपको अगर रेलवे का बैच चाहिए, कोचिंग करनी है, रेलवे में जो वेलफेयर इंस्पेक्टर है, चीफ लॉ असिस्टेंट है, अगर असिस्टेंट लेबर कमीशन की भी कोचिंग करनी है, तो तीनों की कंबाइंड क्लासेस चल रही है। मैं कोचिंग वालों के फ़ोन नंबर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनसे बात कर लेना, ज्वाइन कर लेना। डेमो क्लासेस ओवर हो गई है, रजिस्ट्रेशन कराना है आपको। 50% ऑफ मिल रहा है, जो भी प्राइस है उस पर 50% ऑफ मिल रहा है। हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए बैच है, तो आप हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, आप ज्वाइन कर सकते हो। कोचिंग वालों के नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, छत्तीसगढ़ की, हिमाचल प्रदेश की, रेलवे की टेस्ट सीरीज चाहिए, तो मैं ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, परचेज कर सकते हो। मेरा कोड यूज कर लेना नितिन20, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इस वैकेंसी की। सबसे पहले राजस्थान वाली वैकेंसी की बात कर लेते हैं। देखो, राजस्थान में जो वैकेंसी आई है वो लीगल रिसर्चर की वैकेंसी है। 2 वैकेंसी आई है और ये 14/2/2025 से लेकर 28/2/2025 की है डेट। 28 तारीख लास्ट डेट है मतलब। और इसमें पेमेंट की डेट एक दिन बाद है, मतलब 1/3 है, सॉरी, पेमेंट की 1/3 है। 14 से लेकर 1/3/2025 है। और ये ऑनलाइन भर सकते हो आप फॉर्म, इस चीज़ का ध्यान रखना। ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो। 100 रुपये फीस है, 50,000 आपको पर मंथ सैलरी मिलती है इसमें। और इंटरव्यू होता है डायरेक्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट के साथ आपको काम करने का मौका मिलेगा। रेगुलर जॉब है। इनके घर में भी ऑफिस होता है, ऑनरेबल हाई कोर्ट के घर पे भी जाना पड़ सकता है। छुट्टी के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। आरजेएस की तैयारी कर सकते हो उसके साथ। काफ़ी अच्छी जॉब है, लीगल रिसर्चर की है। काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है आपको कोर्ट में, और लाइव कोर्ट की प्रोसीडिंग भी देखने को मिल जाएगी फ्यूचर में। अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की, जो सिविल जज की वैकेंसी है। देखो, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है सिविल जज का और 158 वैकेंसी है इसमें। अब देखो, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? लॉ की डिग्री होनी चाहिए और एनरोल होनी चाहिए एडवोकेट। रजिस्ट्रेशन जरूरी है इसमें। और 40 ईयर है SC ST और अदर बैकवर्ड क्लासेस। और बाकियों के लिए 35 है जो अदर है। और इसमें एक और कैटेगरी बना रखी है, 38 उनके लिए कर रखा है। ठीक है। और इन सर्विस कैंडिडेट है उनके लिए है लॉ की डिग्री, इसमें रजिस्ट्रेशन मेंशन नहीं कर रखा। और 43 ईयर बता रखी है इसमें एज, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। और 40 ईयर अदर कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है। और बाकी फिजिकल हैंडीकैप के बारे में भी लिख रखा है इसमें, आप लोग देख सकते हो। अब इन्होंने वैकेंसी बता रखी है, किस फॉर्म में कितनी वैकेंसी है आप लोग देख सकते हो। इसमें 134 है वैसे, और 24 वैकेंसी बैकलॉग है। 24 करीब बैकलॉग की वैकेंसी है और 158 में 24 वैकेंसी बैकलॉग की है। अब देखो, इसमें सिलेक्शन का क्या है? प्री होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा। अब देखो, प्री का सिलेबस क्या है? प्री में कोई लोकल लैंग्वेज का पेपर नहीं हो रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखना। जनरल नॉलेज का जरूर होगा, रीजनिंग का भी होगा। मैं प्री का सिलेबस बता देता हूँ। पार्ट ए में CPC आएगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, TP है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है, स्पेशल रिलीफ है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, और कर्नाटक रेंट एक्ट है। ठीक है, एक लोकल है एक्ट। और पार्ट बी में CRPC है, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता है, इंडियन पिनल कोड है, भारतीय न्याय संहिता है, इंडियन एविडेंस एक्ट है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। मतलब दोनों क्रिमिनल लॉ आ रहे हैं इसमें से, इस चीज़ का ध्यान रखना। और जनरल नॉलेज का होगा, और रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी का पेपर होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। देखो, मेंस में ट्रांसलेशन का पेपर होगा लोकल लैंग्वेज का, 100 मार्क्स का। ठीक है। और पेपर फर्स्ट होगा मतलब एक पेपर तो लोकल लैंग्वेज का होगा, ट्रांसलेट करना पड़ेगा आपको। और पेपर जो सेकंड होगा, पेपर लॉ 1,
वो भी 100 मार्क्स का होगा। उसमें सीपीसी आएगी, सीआरपीसी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, प्लीडिंग आएगी और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आएगा। पेपर लॉ सेकंड होगा, मैक्सिमम 100 मार्क्स का, फ्रेमिंग ऑफ इशू, जजमेंट राइटिंग आएगी सिविल के। पेपर लॉ थर्ड होगा, मैक्सिमम 100 मार्क्स का, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, जजमेंट राइटिंग, क्रिमिनल केस। देखो पेपर तो सिलेबस तो बहुत कम है इसका, मेंस का भी और प्री का भी, बट प्री में तो कोई लोकल लैंग्वेज नहीं आ रही। अगर आप पेपर देना चाहते हो दे लेना, अगर क्रैक करते हो तो सीख लेना, अगर सफिशेंट टाइम मिलता है तो। कोई भी लैंग्वेज सीखने में 2 से 3 महीने लगता है, अगर इतना टाइम मिलता है मेंस में तो आप सीख सकते हो, ठीक है। इंटरव्यू होगा 100 मार्क्स का इसमें, और कंप्यूटर का भी टेस्ट होगा मैक्सिमम 25 मार्क्स का। अब बात आती है इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, मार्क्स मिनिमम। देखो मिनिमम प्री में आपको लेके आने पड़ेंगे 50 अगर आप SC ST फिजिकल हैंडीकैप से हो, 60 अदर कैटेगरी के लिए, और एक सीट का 10 गुना बुलाएंगे ये। और मेंस में आपके ईच पेपर में 40 आना चाहिए अगर आप SC ST फिजिकल हैंडीकैप से हो, और 50 आने चाहिए अदर कैटेगरी है। मिनिमम ये नंबर तो आने चाहिए आपके, और 3 गुना इंटरव्यू में बुलाएंगे। और इंटरव्यू में आपके 40 आने चाहिए SC ST और फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी से हो तो, अगर अदर से हो तो 50 आने चाहिए, 50 आने चाहिए। अदर स्टेट तो वैसे भी जनरल कैटेगरी से भरेंगे अदर स्टेट के स्टूडेंट। ये जो कर्नाटक के स्टूडेंट है उनकी बात चल रही है, वहाँ के रिजर्व कैटेगरी के लिए। प्रोविजन पीरियड 2 साल का रहता है इसमें। और ये पेमेंट के बारे में बता रहा है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, और आप जाके वहाँ से देख सकते हो नोटिफिकेशन। और देखो इसके प्री की 1000 रुपये फीस है, और मेंस की 1500 रुपये फीस है। अलग अलग लिख रखी है इन्होंने, 750, 500 रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए, तो ये फ़ीस देख लेना आप। वैसे राजस्थान में तो एक ही फ़ीस लगती है जो फर्स्ट टाइम लग जाती है, ऐसे अलग अलग फ़ीस करनी है, बट इसमें मेंशन कर रखा है तो ठीक है। 158 वैकेंसी है, काफ़ी बड़ी संख्या में ये वैकेंसी है। जो भी देना चाहता है वो देना। और अभी देखो कर्नाटक में आ गई सिविल जज की वैकेंसी, जिसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। आसाम में आ गई है सिविल जज की वैकेंसी, गुजरात में आ गई है सिविल जज की वैकेंसी, केरल में आ गई है सिविल जज की वैकेंसी। ये सारी वैकेंसी मैंने कवर करी है, अगर देखा नहीं तो देख लो वीडियो जाके। मैं चैनल पे सारी वैकेंसी बताता हूँ, ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी वैकेंसी निकले, चाहे फ्रेशर की हो, एक्सपीरियंस वाली हो, लॉ की कोई भी वैकेंसी हो, मैं सब कवर करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन दबा के रखो। रेलवे के फॉर्म आप देख रहे होगे 15 तारीख को वीडियो, 16 तारीख लास्ट डेट है रेलवे के फॉर्म के लिए। अगर आपने फॉर्म फिल नहीं करा, फॉर्म फिल कर दो। रेलवे में 3 वैकेंसी निकली हुई है, असिस्टेंट, चीफ लॉ असिस्टेंट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर और वेलफेयर इंस्पेक्टर। वेलफेयर इंस्पेक्टर फ्रेशर की जॉब है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर में 5 साल का रजिस्ट्रेशन, मतलब 5 साल हो गए हो आपको रजिस्ट्रेशन कराया, फॉर्म फिल कर सकते हो। और चीफ लॉ असिस्टेंट में 3 साल हो गए हो आपको रजिस्ट्रेशन कराया, फॉर्म फिल कर सकते हो। असिस्टेंट लेबर कमीशन यूपीएससी में ये वैकेंसी आएगी इस साल। हमने तीनों का कंबाइन, रेलवे और असिस्टेंट लेबर कमीशन की कंबाइन करके मतलब बैच लॉन्च किया। अगर आप पढ़ना चाहते हो, हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, आप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कोचिंग वालों के नंबर मेंशन कर दूंगा, आप उनसे बात कर लो, रजिस्ट्रेशन करवा लो। 1000 रुपये फीस है। अभी महाशिवरात्रि पे ऑफर भी चल रहा है, 50% ऑफ है। आपको इसमें क्या क्या मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आपको। लैंडमार्क जजमेंट फ्री मिलेंगे, टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी आपको, नोट्स फ्री में मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी आपको, सब कुछ मिलेगा। तो आप लोग ले सकते हो जाके। और छत्तीसगढ़ हिमाचल प्रदेश की टेस्ट सीरीज चाहिए हो, रेलवे की टेस्ट सीरीज चाहिए हो, आप ऐप का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेरा कोड यूज़ कर लेना नितिन20, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। और चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है टाइमली, सारी वैकेंसी के बारे में पता चलता है। अगर कर लोगे तो आपका ही बेनिफिट है। और अपकमिंग वैकेंसी भी पहले बता देता हूँ, बाकी जो पहले से जुड़ा है उनको सबको पता है इस चैनल के बारे में। बाकी कोई भी डाउट हो, इंस्टाग्राम आईडी आ रही है साइड में, मुझे मैसेज कर सकते हो। हाय लो मत करना, अपना डायरेक्ट मैसेज कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। फॉलो भी कर लो इंस्टाग्राम पे मुझे, मैं काफ़ी स्टोरी लगा देता हूँ, जो काम की चीज़ें होती है, डॉक्यूमेंट होता है, किसी भी लॉ से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन अर्जेंट होती है मैं स्टोरी में लगा देता हूँ। कम्युनिटी पोस्ट भी चेक करते रहा करो, कम्युनिटी पोस्ट पे भी डालता हूँ। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो।